कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखें। पर ये कहानी एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड्ढे से बड्ढे शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। श्री कृष्ण ने भी कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जानिए, इसकी कहानी एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री तो तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूं। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहां तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बढ़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये काफी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करते थे कि क्या होगा, आने वाले कल में कैसे काम आगे बढ़ेगा उनका। एक लड़का था। वो लड़का काफी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता था बच्चे को। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। अस्पताल में भर्ती था। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक है,
धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट है। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया। पापा को सारी बात हुई। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने बोला चलना, बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई। इधर अस्पताल से बाहर निकले तो एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आज आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया जो दोस्त था कि यार क्या पागलपन है, पता ना क्या चल रहा है। पापा अंदर भर्ती हैं, ये बाहर आइसक्रीम खरीदी के खा रहा है। उसके बाद खाने लगे तो वो जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया इस लड़क से कि भाई समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा। आने वाले कल में तेरे पापा एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, तो यह आइसक्रीम खा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसने जो बात कही वह ध्यान से सुनी। उसने कहा कि मुझे मालूम है, तो ये सोच रहा हूं कि मेरे पापा एडमिट हैं और आइसक्रीम चल रही है। चल रहा है नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं और उनकी दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखता हूं।